वेब सीरीज़ की धूम है, या यूँ कहा जाए कि वेब सीरीज़ लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। और उस वेब सीरीज़ में यदि हम मिर्ज़ापुर की बात करें, चाहे वो 1 हो या फिर 2 हो, तो एक नाम जो सबसे बड़ा आता है वो नाम आता है मुन्ना भैया का। मुन्ना भैया हमारे साथ हैं। दिव्येंदु शर्मा आपका नाम है, लेकिन लोग इन्हें मुन्ना भैया के नाम से जानते हैं। और इनके जो डायलॉग्स हैं, या ये कहा जाए कि इनके जो बोलने की अदा है, उसके लोग कायल हैं, छाए हुए हैं। आप निश्चित तौर पे छाए हुए हैं डायलॉग्स को लेके, अपने प्रेजेंटेशन को लेके। क्या कहेंगे आप? दर्शकों से आपकी उम्मीद है? मैं यही कहूँगा कि मिर्ज़ापुर को इतना प्यार दिया है आपने मुझे, और एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट इतना सराहा है कि ये शायद हर एक एक्टर को नसीब नहीं होती होगी ये चीज़। तो मैं बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो मैं सब लोगों को बहुत तहे दिल से इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा, और कोशिश यही करूँगा कि ऐसी चीज़ें करूँ जो आगे भी आपको देखने में मज़ा आए, मुझे करने में मज़ा आए। लेकिन दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्ज़ापुर 1 के बाद 2, जी। 2 में कुछ डायलॉग्स हैं जो कि बड़े हिट हुए। उस डायलॉग को हम सुनना चाहेंगे दर्शकों के लिए। जैसा कि मुन्ना बोलते हैं कि हम अमर हैं बे, चूतिया नहीं हैं। और एक क्या चचा, अरे वो भी बोले हैं, चचा ओ भोंसड़ी वाले चचा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो ये डायलॉग्स थे जो कि निश्चित तौर पे लोगों को हिट किया, या ये कहा जाए कि दो लोगों के दिल में आया। हम बनारस के हैं और ये किरदार बनारस, या ये कहा जाए पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि यहाँ के जो बातों में है, अंग में रचा बचा सा है, वो गालियाँ हैं। आइए हम बात करते हैं और इसके विषय में कि आखिर क्या रहा इसका सिचुएशन, क्या पार्ट 3 भी आएगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए, 1, 2, क्या 3 की भी संभावना है? मुझे लगता तो है, डेफिनेटली संभावना है। बिल्कुल, लोगों ने जितना प्यार दिया है, जितना उत्साह दिखाया है, डेफिनेटली 3 का आना तो बनता है। और मेरे हिसाब से शायद मेकर्स प्लान भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कहानी अच्छी मिलनी चाहिए। कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मत पूछिएगा मिर्ज़ापुर 3 कब आएगा। तो क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक वेब सीरीज़ बनाना, मतलब 3 फिल्मों के बनाने की तरह है। क्योंकि ड्यूरेशन आपकी इतनी है, 10 एपिसोड है, तो कहानी लिखने में टाइम लगता है। तो हमको इतना टाइम दीजिएगा आप लोग। बात बॉलीवुड की, बात वेब सीरीज़ की, तो आइए हम इन चीज़ों को जानना चाहेंगे कि वाकई बॉलीवुड से ज़्यादा हिट वेब सीरीज़ क्यों हो रहे हैं, और लोगों की क्या पसंद है, या आप जैसे किरदार जिनको लोग रियल लाइफ में भी अपने को महसूस करते हैं, उन चीज़ों को कैसे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बड़ा साफ सा, जी कभी क्रेज़ था, आज भी क्रेज़ है बॉलीवुड का, जी 2 घंटे 10 मिनट। लेकिन आपको यदि देखा जाए, वेब सीरीज को देखा जाए, 10 एपिसोड मतलब 10 से 12 घंटे तक। जी, तो क्या लगता है इन चीज़ों को कैसे आप लोग बांध के रखते हैं अपने? बात वही है सर, जैसा आपने कहा कि बहुत मुश्किल है कि 10 से 12 घंटे लोगों को बांध के रखना। ये देखने वालों की भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनकी भी कमिटमेंट है। पूरी वेब सीरीज़ को देखना आपके लिए बनाना एक कमिटमेंट है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि फ़िल्मों में जैसे 2 सवा 2 घंटे में आपको कहानी ख़त्म करनी पड़ती है, यहाँ पे वो रोक टोक नहीं है। तो हर कैरेक्टर को एक कैरेक्टर आर्क मिलता है, हर कैरेक्टर को एक रिस्पेक्ट मिलती है जो उसको मिलनी चाहिए। मिर्ज़ापुर का एग्जाम्पल अगर ले लें, या बिच्छू के खेल का एग्जाम्पल ले लें, तो आपको छोटे से छोटा कैरेक्टर भी जो है एक डिटेल्ड में कैसे उसको निभाया गया है, वो टाइम मिलता है। यहाँ पे हमको बॉक्स ऑफिस नंबर्स की चिंता नहीं होती है कि ओपनिंग कितने की लगेगी या वीकेंड कितने का होगा। अगर आप में क्षमता है एक बढ़िया चीज़ बनाने की, तो आप बनाइए, और आप चाहे देश या दुनिया के किसी भी कोने में हो, लोग आपकी चीज़ को ज़रूर पसंद करेंगे। एक दूसरी बात, उसके बाद हम बिच्छू के खेल पे आते हैं। रियल लाइफ, रियल लाइफ, दोनों में आप में क्या अंतर है? मुन्ना भाई या मुन्ना भैया और आप में? मैं बिल्कुल भी मुन्ना त्रिपाठी जैसा इंसान नहीं हूँ। बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत अलग इंसान हूँ, शांत स्वभाव का इंसान हूँ। मुन्ना त्रिपाठी जैसे कैरेक्टर जो हैं, मुझे लगता है उनको जाके उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। आई थिंक ऐसे लोगों को प्यार की ज़्यादा और समझ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। शायद वो चीज़ें उनको नहीं मिली, इसीलिए वो लाइफ में ऐसे हैं। तो मैं थैंकफुली मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। बिच्छू का खेल, बनारस के इर्द गिर्द, या ये कहा जाए कि बनारस की खबर, कितनी उम्मीद या क्या है, सस्पेंस क्या है? हालांकि हम पूरी बातें तो नहीं पूछना चाहेंगे, लेकिन फिर भी जो बातें आप बता सकें। यही है कि कैसे एक साधारण सा लड़का है जिसका नाम है अखिल श्रीवास्तव,
कैसे उसके पिता की एक दिन हत्या हो जाती है जेल में रहते हुए, और ये बात उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, और क्यों एक सिस्टम के बीच में रहते हुए ये चीज़ हुई। तो ये बात कहीं ना कहीं दिल में उसके ऐसे चुभती है कि जैसे सिस्टम ने हमारे बाप की मौत का खेल बनाया है, वैसे ही अब हम सिस्टम को भी सरे बाजार लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं बस कुछ टूटी हुई आशाओं की कहानी है। एक साधारण सा लड़का जब उसको एक असाधारण परिस्थितियों में डाल दिया जाता है तो एक कैसे एक आम आदमी ख़ास आदमी बन जाता है, उसकी कहानी। आप अपने किरदार में कितने उतरे हुए हैं, ये कहा जाए कितना आपने उसको फील किया? मैंने तो अपनी तरफ से पूरा फील किया, बाकी तो जनता और आप बताएंगे कि कैसा आपको देख के कैसा लगा। करता तो हर इंसान ही है। पूरी तरीके से कोशिश करिए एक नए ढंग से, लेकिन आई रियली होप आप लोगों को पसंद आए। बनारस पहली बार है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बनारस से तो बहुत, मिर्ज़ापुर 1, 2 सब यहीं पे शूट हुआ है, तो बनारस बहुत ख़ास है मेरे लिए। क्या लगा? बढ़िया क्या जगह खास है, बढ़िया जगह है, लोग बढ़िया हैं यहाँ के। घाट की अगर बात करी जाए तो घाट कितने सुंदर हैं। एक रिलीजन से ऊपर हट के कुछ एक जो फ़िलॉसफ़ी की बात होती है वो आपको बनारस में दिखती है। खाना बहुत पसंद है मुझे यहाँ का, मैं बहुत चटोरा हूँ खाने का। तो चाट वाट खाया आपने? बहुत बहुत सब कुछ खाया, मतलब टमाटर की चाट भी खाई, पूड़ी कचौड़ी हो, जलेबी हो, चाहे बाटी चोखा हो, चाहे छोटी दुकान से चाय पीना हो, लस्सी पीना हो, या पान खाना हो, बीड़ा खाना हो, कुछ भी, सब कुछ खाया मैंने। क्या कहेंगे दर्शकों से, बिच्छू के खेल के लिए या फिर आगे के लिए? मैं यही कहूँगा कि पेंडेमिक का टाइम है, अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए, घर से बाहर ज़्यादा मत निकलिए। घर पे आपके रहने के लिए हमने ये वेब सीरीज़ बनाई है ताकि आप घर पे रह के बोर ना हो। बिच्छू का खेल 18 नवंबर को आ रही है। सो वी रियली होप जितना मज़ा हमें बनाते हुए आया आपको देखते हुए भी आएगा। वी रियली होप यू एन्जॉय दिस। थैंक यू। देखिए, ये थे दिव्येंदु। मुन्ना भैया निश्चित तौर पे बिच्छू के खेल में एक नए किरदार के रूप में आएंगे। बनारस के इर्द गिर्द की यह स्टोरी होगी, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे शख्स की ये स्टोरी होगी जिसे नाहक फंसाया जाता है उन जालों में जिस जाल में फंसना कोई नहीं चाहता। स्वाभाविक सी बातें हैं कि बातें बढ़ती हैं और बात अंत क्या होती है इसके लिए आपको वेब सीरीज़ का इंतज़ार करना होगा। लेकिन फ़िलहाल न्यूज़ में संतोष ओझा और अभिषेक के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं यहीं पे। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर